मासूम चेहरों की मुस्कुराहट आज भी हर तस्वीर पर भारी पड़ती है। सच्चाई और ईमानदारी आज भी हर चेहरे पर भारी पड़ती है। हमारे एहसासों में दर्ज देशभक्तों की आवाज़ें आज भी हर आवाज़ पर भारी पड़ती है। और ज़माना कितना भी बदल जाए, हिंदुस्तान की सरजमी आज भी सारे जहान पर भारी पड़ती है। हिंदुस्तान की सरजमी आज भी सारे जहान पर भारी पड़ती है। नमस्कार साथियों, कॉलेज लाइफ में लिखी गई ये पंक्तियाँ जो मैंने तब एक प्रोग्राम के लिए लिखी थी, उसके साथ मैं आज की सीरीज़ का यह प्रश्न शुरू करने जा रहा हूँ। तो हमारे सामने एक अच्छा प्रश्न मौजूद है जो आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम में आया हुआ है। हम यहाँ बात करेंगे अच्छा प्रश्न पैसिव वॉइस का। देखिए, हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं और अभी लेटेस्ट इस संडे को जो आरजेएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आए थे। उनको भी मैं एक दिन अलग से पूरा डिस्कस करूँगा, अलग अलग पूरे पेपर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी अगर आप नोटिस करते तो पैसिव वॉइस के 2 क्वेश्चन जो थे बड़ी अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब आप बहुत जल्दी 5-7 सेकंड में उसको सही कर सकते थे। अगर आपको मॉडल के पैसिव का आता है तो आप ought to का देख सकते थे कि ought to भी आना चाहिए था। आप परफेक्ट का अगर पैसिव वॉइस आपको आता है कि हैज़ बीन, हैव बीन, तो जस्ट ऑप्शन देख के आप बड़े आराम से उसको टिक कर सकते थे। फिलहाल एक अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है पैसिव वॉइस का आपका क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस बनाना है नो वन हैज़ क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शन मौजूद हैं। तो एक चीज़ तो हमेशा ये क्लियर होती है कि जब भी हैज़ आता है ना, अभी लेटेस्ट इसी तरीके का क्वेश्चन आया जिसकी मैंने बात की, हैज़ हैव है, तो आप हमेशा पैसिव में जब हम चार्ट बनाते हैं तो उसमें बताते भी कि हैज़ हैव बीन आएगा। पहली बात तो ये है ना, ये तो आपको देखनी थी। तो अगर ये चीज़ आपको याद होती तो आप ए ऑप्शन और डी ऑप्शन को 1 सेकंड में डिस्कार्ड कर देते हैं। अब सवाल उठता है बी और सी, और मेरा इस क्वेश्चन को लेने का मकसद सिर्फ हैज़ हैव बीन सिखाना नहीं है। एक अच्छा रूल जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये नो वन वाला। कभी भी ध्यान देना, पैसिव वॉइस में इस तरह बाय चांस ये तो नो वन लिखा है, पैसिव वॉइस बनाते वक्त अगर समवन, समबडी, एवरीवन या एवरीबडी आपके लिखा हुआ हो, अगर एक्टिव वॉइस में समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी या पीपल ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, जनरली ये शब्द होते हैं, तो उनको पैसिव वॉइस बनाते वक्त बाय के साथ नहीं लिखा जाता है, उनको हटा ही दिया जाता है। आप मान लो कि डिलीट कर दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे अगर मेरा प्रश्न होता समवन हैज़ डिलीटेड द क्वेश्चन, तो आपका आंसर होता द क्वेश्चन हैज़ बीन डिलीटेड बाय समवन, आप नहीं लगाते। तो यहाँ ध्यान रखना, बाय समवन, बाय समबडी, बाय एवरीवन, बाय एवरीबडी, बाय पीपल को अवॉइड किया जाता है। और उसके बाद की अवस्था है कि अगर नो वन आ जाता या नोबडी आ जाता तो उसको भी अवॉइड किया जाता है, परंतु उसमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी नो वन, नोबडी आ जाए तो उसको बाय में नहीं लिखा जाएगा। दोनों ही केसेस में हमने बाय में नहीं लिखा है ना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है ना, हैज़ नॉट बीन लगाया। अब ये बाय नो वन लिख दिया तो ये भी ऑप्शन आपका देखते से क्या हो गया, गलत हो गया। तो कुल मिला के आपको ये पता चल रहा है कि हैज़ हैव का हैज़ हैव बीन होना चाहिए था, एक चीज़, 2 ऑप्शन कटे। फिर आपने देखा बाय नन आपको कभी नहीं लिखना है ना। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, दिस माउंटेन हैज़ बीन क्लाइम्ड बिफोर। ठीक है, अब यहाँ बाय चांस, अभी तो आपके सामने ऑप्शन है बाय चांस, ये ऑप्शन आ जाता। कई लोग ये भी लगा देते हैं क्योंकि उनको लगता कि जब समवन, समबडी इत्यादि को बाय में नहीं लिखा जाता है और नो वन को भी बाय में नहीं लिखा जाता है तो सीधा सीधा ये सेंटेंस क्यों ना बना दे। पर ध्यान रखना, नो वन और नोबडी कभी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो ध्यान रखना नॉट यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता है। तो मीनिंग ना बदले इसलिए नॉन या नोबडी वाले में अपने को यहाँ पर नॉट दिखाई देगा, दिखाई देना भी चाहिए। बाय नन, बाय नोबडी वाले ऑप्शन आपके हमेशा गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका सी। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे और इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।